कहानी की शुरुआत होती है मेट्रो ट्रेन से, जिसमें जेम्स नाम का गैंगस्टर फ़ोन पर किसी से बात करता है। दूसरी तरफ होती है कहानी के मेन कैरेक्टर, जो कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नज़र रख रहे होती है। तभी उसे आदमी का न्यूज़पेपर एक लेडी से टकराकर कहानी गम हो जाता है। इधर गण सरिता से बाहर निकलते हुए जौहन से टकरा जाता है। अब ये तीनों जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ये जौहन और सुधीर आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक मोटू भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। मैक्स इनके पास सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम एक बिल्डिंग पर जेम्स दिखाए जाता है, जो वॉकी टॉकी पर किसी को कमांड दे रहा था। तभी हमें पता चला है कि जेम्स ने एक बिल्डिंग की गाड़ी में बम सेट कर रखा था, जिसे वो ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के चलते उसे बिल्डिंग में आग जाती है। तभी फायर ब्रिगेड की टीम आई है, लेकिन फायर ब्रिगेड के साथ साथ यहाँ कुछ लुटेरे भी आते हैं, जो बैंक में घुसकर बंदूक के नॉक पर चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। कभी जेम्स को वहां पुलिस आई हुई दिखाई देती है। वह थे मोटू, मतलब मैक्स को पुलिस के बड़े में बताता है, और मैक्स ट्रक लेकर उन पुलिस वालों की गाड़ियों के सामने पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से भाग निकलता है। इस तरह हमारे दिमाग की ट्यूबलाइट चलती है और हमें समझ में आता है कि यह सब रॉबर्स यानी कि लुटेरे हैं जो चोरी करते हैं। अब सीन दोबारा जहाना और उसे बूढ़े शख्स पर आकर टिक जाता है, जहां काफी डर के बाद वो बुद्ध शख्स जोहन के पास आता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम कल भी मुझ में पर नजर राखी हुई थी और आज मेट्रो में भी, और अब यहाँ इस पर जो जाना कहती है ये गलत फहमी हो सकती है। इतना कहकर जौहन वहां से जान लगती है, लेकिन वह बुद्ध आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बताओ मेट्रो में वह औरत मुझे कब तक आई थी। इस तरह वह सारी टाइमिंग पूछता है, लेकिन जौहन भी सारे जवाब दे देती है। बस एक सवाल का जवाब जोना नहीं दे पाती, और वह यह है कि वह न्यूज़पेपर कहाँ गया जो हाथ में था। इस पर वो भीड़ आदमी कहता है कि हमें बेहतर की उम्मीद थी, और एक पेपर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब जो आना उसे तौर पर स्क्रैच करती है तो वहां पर लिखा होता है, यू आर सिलेक्टेड, यानी जौहन का यह टास्क था, और अब वो एक जासूस बन गई थी एक तरह से। अब सीन दिखाया जाता है अंधेरी रात का, जहां वह चोर अपना अपना हिस्सा बांट रहे थे। इनमें से एक चोर कहता है कि हमने तभी जेम्स होता है और उसे आदमी को बुरी तरह मारपीट कर अपने पैसे लेकर चला जाता है। अब जब से बूढ़े आदमी के पास जाता है जो जूते बनाने का काम करता था, अल में जेम्स ने चोरी की ट्रेनिंग इसी से ली है, क्योंकि यह शो मकर पहले चोर हुआ करता था, और अब इसके पास जेम्स का पासपोर्ट था, जिसे देने के बदले वह उसे अपने कम करवा रहा था। और अब वह जेम्स को एक और टास्क देता है। अब कहानी स्क्विरल, ये सब लोग मैक्स, जो कि सीसीटीवी में हल्का सा दिखा था, उसकी तलाश में निकाल जाते हैं, लेकिन होंग जोहन को गाड़ी से बाहर नहीं निकालने देता। पर थोड़ी देर बाद वो उसे टॉयलेट ब्रेक देता है, जहां जहाना अपने आप से बात करती है, लेकिन वॉकी टॉकी बैंड करना भूल जाती है, जिससे पूरी टीम उसकी बातें सुनकर ठहाके लगा लगा के हंसती है। अब हमें जेम्स सिखाया जाता है। चूहा एक और चोरी करने में कामयाब हो जाता है। तभी वो एक आदमी को देखा है जो सामने वाली बिल्डिंग से उसकी तस्वीर निकाल रहा था। जेम्स फौरन न्यूज़ बिल्डिंग में गया और उसे फोटोग्राफर को राम प्यार कर दिया। दूसरी तरफ जौहन दिखती है, जो कुछ गुरों के साथ मारपीट करती है। तभी मिस्टर होंग उसे आकर बच्चा लेते हैं। इधर जेम्स उसे छुओ मकर के पास पहुंचता है और पासपोर्ट मांगता है, लेकिन बुद्धौ इतना चालू था कि उसे पासपोर्ट देने की जगह एक और कम सौंपता है। लेकिन जेमसी कम करने से माना करके वहां से चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी में दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट कलर आता है, पर यहाँ उल्टा चोर दूसरे चोर पर भारी पड़ता है। मतलब जेम्स उसे कलर को ही कल करके शो घर के पास जाता है और कहता है, पर्शिया आखिरी बार है, अगली बार अगर तुमने पासपोर्ट नहीं दिया तो तुझे ही मार दूंगा। इस पर वो बुद्ध बत्तीसी चमक आता है और जेम्स वहां से चला जाता है। वही लगभग 17 दोनों तक मिस्टर होंग और उनकी टीम भी जेम्स की तलाश में इस एरिया पर रोजाना पहने दरी कर रहे होती है। तभी कहानी में आता है दोस्तों, एक ट्वीट ऑल में जो है ना, जो रोजाना कर में बैठे बैठे पाक चुकी थी, वो मेंटोस खाती है और दिमाग की बत्ती जलाकर हंक के पास पहुंचती है, और एक मैप के जारी उसे समझती है कि अब तक मैक्स शहर के 3 एरियाज में देखा जा चुका है, लेकिन ये तीनों वही एरिया है जहां चोरी हुई है। और ये तो आप जानते ही हैं कि चोर कभी भी चोरी वाली जगह पर नहीं आता है, यानी कि अब वो आएगा शहर के मिडिल पार्ट में जहां चोरी हो सकती है। ये देखकर मिस्टर हंक को बड़ी खुशी होती है
और वो बच्ची के दिमाग की कद्र करते हुए उसे भी अपनी टीम के साथ बाहर जाने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग शहर के बीच वाले एरिया में मैक्स पर नजर रखना लगता है। यहाँ जो आना को होंगे बैग देता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। नजर रखते हुए जौहन को एक मैक्स जैसा बाद में नजर आता है और जब वो अपनी टीम को उसके बड़े में बताती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मैक्सी है। असली चेहरा देख लेट है और उसे पहचान लेट है। इसके बाद जोहाना कुछ सिक्के पर्स में भरकर मैक्स के साथ एक ही लिफ्ट में स्वर हो जाती है और जो मैक्स अपने कमरे में जा रहा होता है तो चौहान आपने सिक्के गिराकर उन्हें उठाने के बहाने उसका कैमरा नंबर देख लेती है। अब जो है ना वहाँ से चली जाती है और स्क्वायर वहाँ आकर कई सारे स्पाई कैमरा उसके घर के बाहर लगा देता है। इस तरह ये लोग मैक्स पर नज़र रखना ग जाते हैं। तभी एक दिन सर कचरा रख देता है। जो है ना उसे कचरा को लेकर सबूत ढूंढने जाती है। यहाँ उसके साथ होंग भी होता है। तभी दोनों को कचरा में कुछ कागज के टुकड़े नजर आते हैं जिन्हें एक साथ रखना पर पता चला है यह इस वीडियो को पजल है जिसे किसी ने जानबूझकर गलत खेल है। पुराना इस बड़े में पता लगती है। अगले दिन मिस्टर होम्स बिल्डिंग में पहुंचता है जहां जेम्स ने उसे फोटोग्राफर को मारा था। घंटे दिमाग करने के बाद होंगे समझ में आता है कोई चोरों को चोरी वाले स्पॉट के सामने वाले बिल्डिंग पर चढ़कर निगरानी करता है या उन्हें कमांड करता है वही होगी। टीम को पता चल जाता है कि पजल का रंग आंसर ऑल में शहर के स्टॉक मार्केट का आईपी एड्रेस था, यानी अब चोरी यहाँ होने वाली थी। इधर मिस्टर हंक की टाइम चोरों के अपार्टमेंट में स्पाई कैमरा लगाकर यह पता कर लेती है यही वो चोर है जो बैंक में चोरी कर रहा है। चोरों की मीटिंग खत्म होते ही होंगे इनके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है पर वो उसे पर इतना ध्यान नहीं देता है। अब जेम्स स्टॉक मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग पर जाता है और पुलिस को देखकर अपने केले चपतियों से कहता है कि वापस आओ, अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। और इतना कहकर वो बिल्डिंग के नीचे उतारने लगता है लेकिन मिस्टर होंग तैसे खिड़की से कूद कर वहां से भाग निकलता है। इधर चोरों और पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल होता है और एक ड्राइव के बाद जो एक्सीडेंट होता उसमें सभी चोर मारे जाते हैं। वहीं होंगे और जौहन जेम्स को ढूंढते हुए एक ब्रिज के पास आते हैं लेकिन यहाँ जेम्स को ढूंढपन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अब तक ये लोग जेम्स को पहचाना भी नहीं थे। इसलिए होंग अपनी टीम से जेम्स को फोन करने को कहता है। ऑल में दोस्तों ये लोग सैटेलाइट के थ्रू जेम्स का नंबर ट्रैक कर चुके थे। अब इत्सी के कल करने पर जेम्स फोन उठाता है लेकिन उसके साथ साथ 3 लोग और फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पता लगाना मुश्किल हो गया कि जेम्स है कौन, लेकिन जेम्स को समझ में ए गया कि यह उसे फंसाने की एक छल है। इसलिए वो फोन को स्विच ऑफ करके बात करने का नाटक करते हुए हंक के सामने से निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी हंक की नज़र उसे पर पड़ती है और उसे याद आता है कि यह तो शेयर मार्केट वाली स्पॉट पर भी था। अब यहाँ भी ये मतलब यही हमारा शिकार है। होम जेम्स का पीछा करने लगता है। वही जेम्स भगती हुआ में रोड पर ए जाता है। दूसरी तरफ जो है ना ये देख रही होती है। तभी उसे कुछ गड़बड़ नजर आई है और जो वो स्क्वायरल के पास जाती है तो देख जेम्स से किसी नुकीली चीज से उसकी गार्डन पर वार किया। स्क्वायर को फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचने हैं लेकिन स्क्विरल को बच्चा नहीं पाते। इधर चेंज उसे तू मकर को मारकर अपना पासपोर्ट ले लेट है। कुछ दिन बाद जौहन अपने घर पर होती है तभी उसे अपना पहले दिन याद आता है जब वो ट्रेन में थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती फिर से चलती है और उसे याद आता है कि ट्रेन में उससे शख्स टकराया था और जिम्सी था और उसके हाथ में पोस्ट था, यानी वो किसी मार्केट का रेगुलर कस्टमर होता है। इस तरह जोहन समझ जाते हैं क्या संडे यानी कि रविवार है और जेम्स आज मार्केट में जरूर आएगा। अब जो होना भी उसे मार्केट में पहुंच जाती है तभी उसे जेम्स जैसे एक आदमी नजर आता है जो है ना हंक को सब बता देती है। इतने में जेम्स एक मार्केट के अंदर घुसता है। वो उसके पीछे पीछे इस मार्केट में चली जाती है। तभी जेम्स उसके पास आते हैं और कहता है तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब जो है ना कुछ कपाती है। इससे पहले ही वहाँ मिस्टर होंगे पहुँच जाते हैं और जेम्स वहाँ से उठकर चला जाता है कि जेम्स टेबल पर रखा चाकू उठाकर लेकर आए। वही मिस्टर होम गेम्स का पिक करते हुए उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जेम्स ने होंगे चौक मारकर घायल कर दिया है लेकिन होंगे खाने पर। चौहान जेम्स के पीछे जाती है पर तेज बारिश की वजह से वो उसे देख नहीं पाते लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो वो उसे देख लेती है। इधर एजेंसी के लोगों ने हंक को बचा लिया था। अब वो सब जौहन पर सैटेलाइट के जरिए नज़र रखते हैं लेकिन कुछ डर के बाद ही सैटेलाइट का सिग्नल टेट हो जाता है। सिग्नल होते ही होंग दिमाग दौड़ते हैं तो उसे समझ में आता है कि शहर का बाउंड्री वाला एरिया ही है जहां इस समय सैटेलाइट सिग्नल डेड है। अब ये सब इस जगह के लिए निकाल जाते हैं। ये जो है ना एकदम अकेली होती है
तभी जेम्स आकर उसे पर बंदूक तन देता है, भी वहां पहुंच जाते हैं और जो आना जी तरह से करके जेम्स के चंगल से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन खुद को फंसता दे जेम्स बार कूद कर भागने लगता है। तभी सामने से मिस्टर होगा कर उसे शूट करते हुए स्क्विरल की मौत का बदला ले लेते हैं। अब कहानी के अंतिम दूर में स्क्विरल का फ्यूनरल होता है और कुछ टाइम को फोन करती है कि ये वही है। अभी कौन है? ऑल में जेम्स का दोस्त है जिसके बड़े में ये लोग पता लगा रहे हैं और इस तरह कहानी हो जाती है।